जय हिंद। सबसे पहले यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने एक दुनिया के सामने सच्चाई क्या रखी कि ये जिहादी पूरी तरह से पागल हो गए। उनके खिलाफ फतवे भी निकलने शुरू हो गए और हर जगह सर तन से जुदा के रैली निकलने शुरू हो गए। लेकिन यति नरसिम्हानंद सरस्वती का एक वो बयान मात्र नहीं था। अगर बयान होता तो आज तक चर्चा नहीं हो रही होती। और यति नरसिम्हानंद सरस्वती एक व्यक्ति का नाम नहीं, वो एक विचार का नाम है। इसलिए हम लोग लगातार यति नरसिम्हानंद सरस्वती की बात करते आ रहे हैं, क्योंकि वो एक विचार बन चुके हैं। और जब से उन्होंने एक मुहिम छेड़ा है, उसके बाद लोग भी निकलकर सामने आने लगे। अब इस क्रम में एक नया नाम जुड़ गया है दर्शन भारती का, जो कि उत्तराखंड रक्षा अभियान के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड को जिहादियों से मुक्त कराना है, क्योंकि उत्तराखंड में जो आज समस्या है, भूमाफिया काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, लव जिहाद की तमाम घटनाएं हो रही हैं और कैसे भी इनकी साजिश है कि इसका इस्लामीकरण कर देना है। और पहाड़ी राज्य हमेशा इनके टारगेट पे होते हैं, क्योंकि वहाँ इनके लिए छुपना थोड़ा आसान होता है। वहाँ ये आसानी से अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसके बाद बरेली का एक मौलाना फैज़ान, जिसने फतवा दिया कि कोई उनका सर कलम करता है तो उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम देगा। फिर मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तार हो गया। यूपी पुलिस थी तो गिरफ्तार भी होना ही था। जब वो पकड़ा गया तो उसने कहा कि मेरी मानसिक हालात ख़राब हो गई थी और वो पुलिस को देखते ही ठीक हो गई। मतलब ये चीज़ तो तय हो गया है कि यूपी पुलिस अब मानसिक रोगियों का इलाज कर रही है। बिल्कुल सही बात है, मानसिक रोगी ही है। तभी ये जब पकड़ा गया, उसके बाद इसने माफ़ी मांगी और बोला कि मेरे से गलती हो गई, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। मतलब इनका मानसिक संतुलन थोड़ी देर पहले बिगड़ जाता है, पुलिस को देखते सही हो जाता है। मतलब ये तो तय है कि इनसे सख्ती से ही निपटा जा सकता है। जिसने भरोसा जीतने की कोशिश की, भरोसे के साथ साथ उसको भी मिटा देंगे। समस्या ये है कि ये लोग जो ये कर रहे हैं, इन्होंने हिंदुओं को काफ़ी लाइटली लेना शुरू कर दिया। इनको पता है कि हमारा होगा ही क्या, ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तार होंगे, फिर कुछ दिन के बाद छूट कर आ जाएंगे। यही हो रहा है। और हिंदू जो है पूरी तरह से कानून के हवाले अपने आप को समर्पित कर चुका है। इन लोगों का इलाज कानून नहीं कर सकता। ऐसे लोगों का इलाज लोगों को ही करना पड़ेगा और अपने तरीके से करना पड़ेगा। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।